हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो क्वारंटाइन को। मेरा नाम है विवेक मिश्रा, आईआईटी जेईई मेंटर कोटा पॉइंट। आपका स्वागत करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट वीडियो में। बेसिकली आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा कि आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स के लिए तो है ही। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक वो होगा कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड करंट। चार्ज और करंट के ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो आएगा, उसके ऊपर हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर होगा, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को रट लेंगे या समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीट फील लेंगे हम लोग कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। थर्ड हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम सर जॉर्ज साइमन ओम भाई साहब ने एक बहुत खूबसूरत सा लॉ दिया था, वो हमें पढ़ना है। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, हर तरह की बातों को वहां पे कवर करेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। वी विल डू फ्यू न्यूमेरिकल्स ओवर ओम्स लॉ, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है। फिर कंसेप्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कंसेप्ट ऑफ, यहाँ एंड मैंने लिख दिया, कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स को कैसे आपस में कंबाइन करते हैं, आखिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे कंबाइन करते हैं, ये हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टिविटी देखेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी में कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद आगे आएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइनली ये सब पढ़ करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है, आई होप आप लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। सब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले अपने को जानना पड़ेगा चार्ज के बारे में बेसिकली, ठीक है। एक बात बताओ, चार्ज का क्या मतलब होता है? क्या वी आर मेड अप ऑफ चार्जेस? वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। बट यार जो हम एटम्स है वो तो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है ना। आप बोलोगे नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अरे चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है ना। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो भाई किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो चार्ज क्या होता है? किसी भी एक बॉडी का एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको चार्ज के बारे में एकदम बेसिक बात पता होनी चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। चार्ज का एसआई यूनिट है 1 कूलॉम, सॉरी कूलॉम। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलॉम, है ना। और आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आज के जमाने में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी क्या है इंडिया में? 1 रुपया। उसी तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, सबसे कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में और उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन में। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इसी का मल्टीपल होता है। जैसे कि आप अपने दोस्त से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल रही है अपने दोस्त को मेरे को 5 रुपया 72 पैसा दो, तो वो आपको 5 रुपया 72 पैसा कैसे देगा? या तो वो 5 रुपया देगा या तो 6 रुपया देगा, है कि नहीं। तो उसी, क्योंकि आज के जमाने में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रुपया है वो 1 रुपया है, वो 1 रुपया का मल्टीपल ही देगा। उसी तरह चार्ज का ट्रांजैक्शन भी होता है इसी से, ठीक है।
आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। और चार्ज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका एसआई यूनिट होता है कूलम और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि मान ले ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। सोच, इन दोनों में प्यार होगा या दुश्मनी होगा? दुश्मनी। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यह बात आपको याद होनी चाहिए कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसी तरह से यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, ये इसको यहां प्यार होगा या दुश्मनी होगा? ऑफ कोर्स दुश्मनी होगा। सेम नेचर के चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को टिकने नहीं देंगे, एक दूसरे को धक्का मार के दूर भगाएंगे। दूर हो जा मेरी नजरों से, उसे आप करीब लाना चाहेंगे पर वो करीब आएंगे नहीं, दूर हो जाएंगे। एक बात बताओ, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस रहेंगे तो क्या होगा? मान लो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा? प्यार या दुश्मनी? ऑफ कोर्स प्यार। तो यहां पर बोल सकते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आप जरूर लिखिएगा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव सेम नेचर के चार्जेस रहे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, जबकि अगर अलग अलग नेचर का चार्ज रहा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। ओके बच्चा लोग, तो इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। पता नहीं ये सही है या नहीं। हाँ चलो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। सपोज हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है। तो बताओ तो करंट कितना होगा, है ना? तो इसको जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग थ्रू सम कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि सोचो चार्ज का क्या होता है? एसआई यूनिट कूलम मैंने बताया था। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? कूलम पर सेकेंड। पर आंद्रे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट थे महान, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को ही प्यार से क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ओके ऑल राइट, क्लियर है आपको इतनी बातें? चलिए आगे बात करते हैं। सपोज मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे लौटता हूं कि 1 सेकेंड में अगर यहां से 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो बताइए करंट कितना है? कितना करंट हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां अपन बोल सकते हैं, सोचो चार्ज कितना है? 5 कूलम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो 5 कूलम पर सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं? 5 एम्पियर। ठीक है, या फिर आपसे किसी ने पूछा कि
किसी एक कंडक्टर से 20 कूलम चार्ज पास हो रहा है 10 सेकंड में, तो बताइए कितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है। तो बताओ करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। चार्ज क्या है, चार्ज क्या है भाई, चार्ज होता है, चार्ज है 20 कूलम और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक्चुअली अब हम लोग जरा बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। आखिर ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट को हमेशा लिया जाता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट अब तुम सोचो यार कि इस चीज के बारे में जरा सोचो, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन्स, है ना। ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन ही फ्लो करने लग जाए। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना एटम के, याद कर, 9th में पढ़ रखा है ना तुमने कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। अब जो न्यूक्लियस में वो कैसे फ्लो करेगा, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स करेगा ना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग, देख समझ, यहां का पोलैरिटी है पॉजिटिव, ठीक है, और यहां का पोलैरिटी है निगेटिव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। पता नहीं रुक गया क्या वीडियो, नहीं, यहां का पोलैरिटी है पॉजिटिव, यहां का पोलैरिटी है निगेटिव। मैं कुछ भी एडिट नहीं करूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं सब कुछ वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग अपने लोग हो ना। यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब सोच, पॉजिटिव निगेटिव में प्यार या दुश्मनी, प्यार, ऑफ कोर्स प्यार। तो सारे निगेटिव चार्जेस किधर दौड़ने लग जाएंगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ने लग जाएंगे, पुचुक पुचुक, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ने लग जाएंगे तो ये इसको न्यूट्रल करने लगेगा ना। और यहां से निगेटिव चार्ज जब यहां से कम होगा तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्जेस सारे एक समय आएगा जब इधर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है। मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत विस्तार से बताऊंगा, जब सेल में समझाऊंगा तब। लेकिन आपको ये समझ में आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये निगेटिव चार्जेस हैं। निगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि करंट का फ्लो किधर है, इसके ऑपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑलराइट। देखिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। चलिए आगे बात करते हैं। अब सोचो, करंट कैसा क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। किस टाइप का क्वांटिटी है ये करंट। तो बच्चा लोग, करंट जो है, सोचो आपने पढ़ा है 9th में कि जिसका भी डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। चलिए अब एक मैं सवाल आपसे पूछता हूं। ये 5 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर 2 एम्पियर करंट, यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आप बता सकते हैं यहां पे कितना करंट होगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। अभी आपको नहीं पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ 12th में है, 12th के बच्चे जानते होंगे, आप लोग को नहीं पता होगा। लेकिन करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग होता है, जितना करंट आया उतना ही जाएगा। यहाँ 5 यहाँ 2, तो इधर कितना जाएगा, 7 एम्पियर करंट जाएगा ना।
तो बच्चा लोग देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन होता है, कोई भी चीज जिसका डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। पर मैंने आपको एक बात और बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी का ट्रू डेफिनेशन ये नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में एक और गुण होता है कि वेक्टर को हम लोग आलू गाजर जैसा नहीं जोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सिंपल अलजेब्रिक रूल्स का यूज करके वेक्टर क्वांटिटीज को अपन ऐड नहीं कर सकते हैं। देख, इसको तो आसानी से ऐड कर लेनी है, 2 क्लास का बच्चा भी इसको ऐड कर लेगा, 5 + 2 7, है ना। तो करंट स्केलर है या वेक्टर? बोलिए। देख, फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये चीज फॉलो करना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड है, डन। दूसरा, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, इसका डायरेक्शन भी है, डन। तीसरा, जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, कि सिंपल अलजेब्रिक लॉ का यूज करके इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। वी कांट ऐड इट यूजिंग सिंपल। इसके लिए एक स्पेशल वेक्टर एडिशन का रूल होता है। जैसे आप एक ही किसी भी एक चीज को, या फिर कोई एक ब्लॉक है, ये पेन है मान लो, ये मार्कर है, इस पे आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे कोई और आकर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो नेट फोर्स कितना हो गया? आप बोलोगे 20 न्यूटन। भाई अगर वो इधर से फोर्स लगाया तो कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो आप सिंपली उसको ऐड नहीं ना कर सकते हो आलू गाजर के जैसा। उसके लिए वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। बट इसको हम लोग क्योंकि आलू गाजर के जैसा ऐड कर रहे हैं सिंपल अलजेब्रिक लॉ से, मतलब ये इन दोनों क्राइटेरियाज को तो फुलफिल कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। सिंपल अलजेब्रिक रूल से ये ऐड हो जा रहा है। तो इस तरह के क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर, स्केलर नहीं, टेंसर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस तरह के क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज, है ना। ओके, बट आपके सिलेबस में ये चीज नहीं लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट वास्तविकता में ये टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ टेंसर क्वांटिटी, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। बट आपके सिलेबस में आपको स्केलर लिखना पड़ेगा। लिख लो। बच्चा लोग, एक स्पेशल चीज जो आपको बहुत जरूरी है जानना, वो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और क्या? इंसुलेटर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कंडक्टर जिससे होकर के करंट आसानी से कंडक्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लो कर लेता है, आसानी से फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो इट अलाउज कर, पहला है कि इट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये करंट को खुद से पास होने के लिए अलाउ करता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर। हाँ, ये भी इट ऑल्सो अलाउज current to pass through it. But not as conductor, but कंडक्टर के जितना नहीं, ठीक है। तीसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है भाई? इंसुलेटर करंट को के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। It does not allow the flow of the current.
क्या रीजन क्या है इसका? सबसे पहले कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी मतलब करंट को पास कराने, फ्लो कराने की क्षमता, कैपेसिटी। कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इंसुलेटर का क्या होता है? बहुत कम कंडक्टिविटी, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। और इसका ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इंटरमीडिएट टर्म इसके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ना तो ये बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है करंट को फ्लो कराने के लिए, ना ही बहुत ज्यादा निरुत्साहित रहता है, ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, ना ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होता है, ठीक है। कंडक्टर का ऑफ कोर्स ये इसका रेजिस्टिविटी लो होता है। रेजिस्टिविटी का कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि करंट को रोकने की क्षमता, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलिए, रेजिस्टिविटी इसका लो होता है। करंट को अगर रोक देगा तो इससे फ्लो कैसे करेगा? कन्वीनियंटली, ठीक है ना। आपको कोई स्कूल जाने से रोकेगा तो आप स्कूल कन्वीनियंटली जा कैसे पाओगे? तो इसका करंट को रोकने का क्षमता इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता होगा। और भाई साहब सेमीकंडक्टर में आप समझ सकते हैं इंटरमीडिएट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसका एग्जांपल कंडक्टर का बहुत सारे मेटल्स हैं, सिल्वर, आयरन, ये सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। मेटलॉइड जैसे हो गए, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है? मेटलॉइड जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये गैलियम, ये सब है इसके एग्जांपल सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर का कोई भी सूखी हुई लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, ये सब एग्जांपल है इंसुलेटर के। ये सब आप लिख लीजिए जल्दी से। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, मैं आपको थोड़ा फील करा रहा हूं, ठीक है। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से 5 एम्पियर करंट गया अंदर, पुचक। तो बता यहां से कितना निकलेगा? कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा निकलेगा। अरे भाई जब यहां से तू 2 लीटर पानी घुसाएगा तो निकलेगा भी तो 2 लीटर पानी ही ना। तो जितना करंट फ्लो करेगा, करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग, नो मैटर कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का क्या है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मतलब कितना मोटा है, कहां पे वैरी कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, जो आएगा वही जाएगा, ठीक है। ये एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो चलो बच्चा लोग अब एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 कूलम्ब चार्ज। 8 कूलम्ब चार्ज में कितना होगा? आपको मैंने बताया कि भाई आपको अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो वो 1 रुपया का मल्टीपल होगा, उसी तरह से जितना भी चार्ज है टोटल, वो 1 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसी का मल्टीपल होगा ना, है कि नहीं? नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को? अरे भाई देख, मैं यहां पे समझाता भी हूं तुमको कुछ, कि एक जगह से मान ले 2 बॉडी है, ठीक है, इसने 100 इलेक्ट्रॉन इसे उठा के दे दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें 100 पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें 100 नेगेटिव चार्ज आया, है ना।
कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ये आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के इसको दे दे? ऐसा हो सकता है क्या? और इसमें 102.5 पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इसमें 102.5 नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। जितना भी पॉजिटिव और जितना भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? Ne। तो Q कितना है? 8 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N को बोलते हैं, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको चलो यही पे नहीं काट लेते हैं, आपको परेशानी होगी। एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके चलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितने बार में कैंसिल हो गया? 5 टाइम्स में। ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा आंसर। जल्दी से लिखिए इसको आप। क्वेश्चन है, if 20 ampere current passed through a wire for 5 seconds, then how many charges flown through it? अगर किसी वायर से 20 एम्पियर करंट पास होता है 5 सेकंड के लिए, तो कितना चार्ज यहां से फ्लो किया? सोच, करंट कितना है? 20 एम्पियर। कितने टाइम के लिए पास हुआ? 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं कितना चार्ज पास हुआ। आपको पता है ना, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। I कितना है? 20 एम्पियर। चार्ज कितना है? वही तो निकालना है। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 मतलब 100 कूलम। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।